के चुनाव प्रचार में वो जाते हैं। साथ ही साथ अगर वो बीमार हैं तो महुआ बाग का मकान किसे बनवा रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक आदेश में जो मीडिया से अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार तो दंडात्मक कार्रवाई की गई है। बोलिए सर। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो अपने न्यायिक आदेश में जो मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुआ है उसमें माननीय सुनील सिंह पर जो दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित किया गया उस मामले में न्यायिक टिप्पणी आई है। न्यायिक प्रक्रिया का जब तक न्यायिक आदेश का अवलोकन करने के बाद कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया इस पर दी जा सकती है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री का मर्यादा का जो उल्लंघन किया था उस पर कार्रवाई हुई थी, उसके लिए आप लोग क्या कहेंगे? क्या माफी मांगेंगे ऑफिस से? पहले तो नहीं बोलेंगे भाई, न्यायिक आदेश का अवलोकन जब तक के नहीं करेगा, जब जुडिशियल जजमेंट है, उस जजमेंट में जो मैंने अब तक देखा है उसमें यह है कि दंडात्मक कार्रवाई ज्यादा हो गई है या न्यायालय की टिप्पणी है। अब इस संबंध में पूरा न्यायिक आदेश पढ़ने के बाद ही कोई राजनीतिक और सामयिक प्रतिक्रिया दी जा सकती है। नीरज जी, निशान जी की तस्वीरें हर जगह लग रही है और कहीं न कहीं उनकी पुकार हो रही है कि बिहार में वो आए राजनीति से, ये इसको कैसे लेती है जेडीयू? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सुपुत्र जो डीपीएस में नहीं पढ़े हैं, सरकारी केंद्रीय विद्यालय से लेकर के उनका शैक्षणिक सफर बीआईटी मेसरा तक हुआ है, बीटेक इंजीनियर है, उन्होंने कोई अपनी इच्छा अब तक प्रकट नहीं की है। लेकिन कार्यकर्ताओं का, शुभचिंतकों को ये अधिकार प्राप्त है लोकतंत्र में कि वो अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। और उन्होंने बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे में यह भी कहा है कि भाई उन्होंने काम किया है तो आप फिर उनको जनादेश दीजिए। जो एनडीए का नारा है 2025 से 30 फिर से नीतीश, और 100% हमारे पिता स्वस्थ हैं। अब तो गेंद माननीय तेजस्वी यादव जी आपके पाले में है। नीतीश जी के सुपुत्र ने तो कह दिया कि हमारे पिता स्वस्थ है 100%। क्या माननीय लालू प्रसाद जी स्वस्थ है कि नहीं, जरा इसको स्पष्ट करिए। तेजस्वी यादव आपको बताना पड़ेगा, चूंकि कार्यकर्ता दर्शन संवाद यात्रा में लालू जी की भूमिका को आपने नकार दिया, व्यक्तिगत ओछा टिप्पणी माननीय नीतीश कुमार जी पर कर रहे थे, तो अब गेंद आपके पाले में है कि लालू जी स्वस्थ है कि नहीं। अगर स्वस्थ हैं तो कार्यकर्ता दर्शन संवाद यात्रा में क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या वो राजनीतिक खौफ है, उनको ले जाना भी मंजूर नहीं करते? जबकि कोडरमा के चुनाव प्रचार में वो जाते हैं। साथ ही साथ अगर वो बीमार हैं तो महुआ बाग का मकान किसे बनवा रहे हैं? प्रतिदिन जाते हैं। अगर वो बीमार हैं, अगर तेजस्वी जी की नजरों में, तो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष न्यायपालिका के फैसला आने के बाद राजनैतिक रूप से उनको अयोग्य घोषित कर दिया, तो उस पद पर कायम कैसे हैं? इसलिए तेजस्वी यादव बताए कि लालू जी स्वस्थ हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष या अस्वस्थ है, इस पर अपना नजरिया साफ करें। लालू परिवार को फिर से कोर्ट में सम्मन जारी किया। अरे तो लालू जी को परिवार को सम्मन जारी होना, ये तो लालू जी को कोर्ट में हाजिरी होना परिवार का। तो संपत्ति 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूराम बनाइएगा पटना में, 468 करोड़ का भी है, 156 करोड़ का दिल्ली में फ्रेंड्स कॉलोनी बंगला में है। तो सम्मन उन्हीं को न होगा, दूसरा को सम्मन होगा।